स्त्री की रचना करते वक्त भगवान क्या सोचने लगे थे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है हमारे फिर से YouTube चैनल में। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि स्त्री की रचना करते वक्त भगवान क्या सोचने लगे थे, उनको इतना ज्यादा समय क्यों लगा था स्त्री को बनाने समय। क्या आपको इसके बारे में पता था दोस्तों? अगर नहीं पता है तो इस वीडियो में बताते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव नहीं लिखे हैं तो कृपया जल्द से जल्द लिख दें, क्योंकि दोस्तों यह संसार में महादेव की बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो हम मनुष्य क्या क्या औकात है। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, क्योंकि दोस्तों महादेव की कृपा हम मनुष्य पर हमेशा बनी रहे। और दोस्तों एक बात हमें बहुत बुरा लगता है कि हम लोग हिंदू धर्म में जन्म लेकर और अपने ईश्वर का नाम अपने जुबान पर नहीं लेते हैं। नाम लेने से हम लोग कतराते हैं, हम लोग अपने आप में बेइज्जती महसूस करते हैं। जबकि यही बात मुसलमान धर्म के लोग में किया जाए तो वह लोग ऐसा एक भी दिन नहीं है कि अपने जुबान पर अपने अल्लाह का नाम ना लेट होगा। तो हम लोग हिंदू धर्म में इतना परिवर्तन क्यों, इतना भेदभाव क्यों? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव लिखना नहीं भूलेगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि स्त्री की रचना करते वक्त स्वयं भगवान क्या सोचने लगे थे और उनको इतना वक्त क्यों लगा था। तो दोस्तों भगवान ने जब स्त्री बनाई तो उन्हें काफी समय लगा था। जानिए क्या वजह थी जो भगवान को भी इतना समय लगा। पुराणों के अनुसार जब भगवान स्त्री की रचना कर रहे थे तब 6 दिन हो गए थे, फिर भी स्त्री की रचना अधूरी थी। तभी नारद ने भगवान से पूछा, भगवान आप स्त्री को बनाने में इतना समय क्यों ले रहे हो? भगवान ने जवाब दिया, नारद क्या आपने स्त्री के सारे गुणों को देखा है जो इसकी रचना के लिए जरूरी हैं? यदि नहीं देखे तो सुनो। स्त्री हर प्रकार की परिस्थितियों को संभाल सकती है। यह एक साथ अपने सभी बच्चों को संभाल सकती है एवं खुश रख सकती है। यह अपने प्यार से घुटनों की खरोंच से लेकर टूटे दिल के घाव भी भर सकती है। यह दुनिया भर के काम सिर्फ अपने 2 हाथों से कर सकती है। इसमें सबसे बड़ा गुण यह है कि बीमार होने पर अपना ख्याल खुद रख सकती है एवं बीमारी में भी काम कर सकती है। नारद जी चकित रह गए और आश्चर्य से पूछा कि भगवान क्या यह सब एक स्त्री द्वारा कर पाना संभव है? भगवान ने कहा कि यह मेरी अद्भुत रचना है। नारद जी ने नजदीक जाकर स्त्री को हाथ लगाया और कहा, भगवान यह तो बहुत कोमल और नाजुक है। भगवान ने कहा, हाँ यह बाहर से बहुत ही नाजुक है मगर इसे अंदर से बहुत मजबूत बनाया है। इसमें हर परिस्थितियों का संभालने की ताकत है। यह कोमल है पर कमजोर नहीं है। नारद जी ने पूछा, क्या यह सोच भी सकती है? भगवान ने कहा, यह सोच भी सकती है और मजबूत होकर मुकाबला भी कर सकती है। नारद जी ने नजदीक जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया और बोले, भगवान ये तो गीले हैं, इनमें से कुछ तरल बह रहा है। तो भगवान बोले, नारद यह इसके आंसू हैं। नारद जी बोलते हैं कि आंसू क्यों भगवान? तो भगवान कहते हैं क्योंकि आंसू इसकी ताकत है। आंसू से स्त्री का फरियाद करने, प्यार जताने एवं अपना अकेलापन दूर करने का तरीका है। तो नारद जी फिर बोले, भगवान आपकी रचना सच में अद्भुत है। आपने सब कुछ सोचकर बनाया है, स्त्री को रचना श्रेष्ठ है। तो भगवान बोले, स्त्री की रचना अद्भुत है। स्त्री हर पुरुष की ताकत है जो उसे प्रोत्साहित करती है। वे सभी को खुश देखकर खुश रहती हैं, हर परिस्थिति में हंसती रहती हैं। उसे जो चाहिए वह लड़कर भी ले सकती है। उसके प्यार में कोई शर्त नहीं है। उसका दिल टूट जाता है जब अपने ही उसे धोखा दे देते हैं, मगर हर परिस्थितियों से समझौता करना भी जानती है। यही मेरी रचना स्त्री है। नारद जी कहते हैं कि भगवान आपकी रचना संपूर्ण हो गई है। तो भगवान अपना उत्तर देते हैं और कहते हैं कि नहीं नारद, अभी इसमें एक कमी बाकी है। तो फिर नारद जी बोलते हैं, क्या प्रभु? तो भगवान ने कहते हैं कि यह अपनी महत्व भूल जाती है। भगवान ने जब स्त्री की रचना की तब स्त्री में इतना प्रेम डाला कि पूरी दुनिया एक तरफ और स्त्री का प्रेम एक तरफ, ताकि स्त्री के प्रेम में कमी नहीं आए। ग्रंथों में भी लिखा है कि स्त्रियों को समझना भगवान के लिए भी असंभव है। कुछ ग्रंथों में यह भी लिखा है कि स्त्री की रचना 6 दिन में ही की गई थी। जब भगवान ने महिला को बनाया तो वह 6ठे दिन देर रात तक काम कर रहे थे। एक देवदूत आया और उसने पूछा, उस पर इतना समय क्यों खर्च किया?
भगवान ने उत्तर दिया, क्या तुमने उसे आकार देने के लिए मुझे जो सभी मानक पूरे करने हैं उन्हें देखा है? उसे सभी तरह की परिस्थितियों में काम करना चाहिए। भगवान ने जब स्त्री की रचना की तब स्त्री में इतना प्रेम डाला कि पूरी दुनिया एक तरफ और स्त्री का प्रेम एक तरफ, ताकि स्त्री के प्रेम में कमी नहीं आए। ग्रंथों में भी लिखा है कि स्त्रियों को समझना भगवान के लिए भी असंभव है। हिब्रू बाइबल में ईडन की कहानी के अनुसार पहली महिला ईव को उत्तर बाइबल परंपरा में नकारात्मक रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन हाल के वर्षों में नारीवादी बाइबल विद्वत्ता ने उसे एक आदर्श व्यक्ति के रूप में पुनः स्थापित किया है, जो इस्राएली महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं का प्रतिनिधित्व करती है। कोई भी मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता है, नहीं आज तक कोई बना है, क्योंकि मनुष्य अर्थात आत्मा और परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव पृथक पृथक हैं। जितने भी शरीरधारी श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, हनुमान आदि को हम भगवान मान बैठे हैं, वे भी मनुष्य ही थे। जब भगवान ने महिला को बनाया तो वह छठे दिन देर रात तक काम कर रहे थे। एक देवदूत आया और उसने पूछा, उस पर इतना समय क्यों खर्च किया? भगवान ने उत्तर दिया, क्या तुमने उसे आकार देने के लिए मुझे जो सभी मानक पूरे करने हैं उन्हें देखा है? उसे सभी तरह की परिस्थितियों में काम करना चाहिए। पुराणों के अनुसार इस धरती का पहला इंसान राजा मनु को माना जाता है, जो धरती पर पहले आया था, जिसे पूरे मनुष्य का जाति का पिता कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार पृथ्वी पर सर्वप्रथम ब्रह्मा द्वारा प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु की उत्पत्ति हुई और मनु ने प्रथम स्त्री शत्रुपा से विवाह किया। इस दुनिया की सबसे उलझी पहेली स्त्री है। कहा जाता है कि इसे समझना और सुलझाना बहुत मुश्किल है। भगवान ने स्त्री की रचना बहुत फुर्सत से की थी। भगवान ने स्त्री की रचना में काफी वक्त लगाया था। दरअसल भगवान जब स्त्री की रचना कर रहे थे तो ये प्रक्रिया 6 दिन तक चलती रही थी। देवदूत ने भगवान से पूछा था कि आपको स्त्री की रचना में इतना समय क्यों लग रहा है? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि यह मेरे वह रचना है जिसमें करोड़ों गुण है। स्त्री हर हालात में अपने आप को संभाले रहती है। अपने अलावा यह परिवार को भी संभालती है। अपने बच्चों के अलावा अपने परिवार को एक जैसा प्यार करती है। तबीयत खराब होने के बाद भी 18 से 20 घंटे काम पर लगी रहती है। देवदूत ने भगवान से स्त्री की सोचने की क्षमता पर भी प्रश्न किया। भगवान ने कहा कि यह केवल सोच नहीं सकती बल्कि हर समस्या को संभालने की क्षमता भी रखती है। देवदूत ने जब स्त्री के मुंह की त्वचा को छुआ तो पानी जैसा लगा। उन्होंने भगवान से पूछा कि ये पानी क्या है? भगवान ने बताया कि यह पानी आंसू है। जब कभी भी स्त्री दुखी होती है तो अपने आंसू से दुख जाहिर करती है। यही आंसू उसे किसी नाजुक हालात से लड़ने का साहस देती है और मजबूत बनाती है। देवदूत ने भगवान का धन्य किया कि आपने ऐसी रचना की। भगवान ने कहा कि स्त्री परिवार की हिम्मत बनेगी और उसे गंभीर परिस्थिति से निकालेगी। कोई भी मनुष्य ईश्वर नहीं बन सकता है, नहीं आज तक कोई बना है, क्योंकि मनुष्य अर्थात आत्मा और परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव पृथक पृथक हैं। जितने भी शरीरधारी श्री राम, श्री कृष्ण, शिव, हनुमान आदि को हम भगवान मान बैठे हैं, वे भी मनुष्य ही थे, ईश्वर या ईश्वरीय अवतार नहीं थे।